शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्टदेव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकृति में कोई भी क्षेत्र हो, भौतिक या आध्यात्मिक, इन दोनों की सफलता परमात्मा के हाथ में है। गुरुदेव की कृपा उनके आशीर्वाद पर निर्भर है। इष्ट देव की कृपा के बिना ना तो भीतर का कोई द्वार खुल सकता है और ना ही बाहर कोई सफलता मिल सकती है। इसलिए अपने कार्य की सिद्धि के लिए आइए विनम्र होकर, निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर हम सभी साधक अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलेंगे। उसके पश्चात हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे, प्रेम मंदिर की ओर चलेंगे। आइए प्रार्थना में उतरें।
हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर स्वयं के भीतर चलें, उस यात्रा पर उतरें जहाँ मृत्यु बहुत पीछे रह जाती है और मोक्ष मुक्ति का द्वार खुल जाता है। वो महाप्रक्रिया, वो साधन है ध्यान। आइए ध्यान की नौका पर सवार होकर मोक्ष मुक्ति की ओर चलें, बुद्धत्व सिद्धत्व की ओर चलें। आइए संध्या की इस पावन वेला में अपने आप को थोड़ी देर के लिए हर ओर से अकेला कर लेना। आपके भीतर जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, जो जो ज्ञान विज्ञान संसार, अपनी जानकारियां, अपनी पहचान, जो जो आपके भीतर है, मान्यताएं, सिद्धांत, धारणाएं, नियम, संकल्प, विकल्प, इन सब को थोड़ी देर के लिए स्वयं से दूर कर देना। एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा प्रेम का मंदिर है, और इस प्रेम के मंदिर में अगर आप अकेले प्रवेश किए तो निश्चित आपको प्रवेश मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सहज सुखद आसन पर बैठेंगे। जरूरी नहीं कि आपको भूमि पर बैठना है, आप आरामदायक कुर्सी पर, सोफे पर, बेड पर जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि ध्यान सूक्ष्म शरीर का विषय है, स्थूल शरीर तो माध्यम मात्र है। मस्त मलंग होकर, बेपरवाह बेफिक्र होकर बैठना, बस यही पल अपने हाथ में है, अगला पल अपने हाथ में नहीं है। बाहर के नेत्रों को बंद कर लें और अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार दें, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं। उस स्थान पर अपनी सारी चेतना को उड़ेल दें। कोई भी फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। ये मंत्र जप, प्राणायाम, पूजाएं, कर्मकांड, क्रियाएं, ये सब स्थूल शरीर का विषय है, और सूक्ष्म शरीर को कुछ नहीं चाहिए। वहां तक कोई क्रिया, कोई प्रार्थना, कोई प्रयास नहीं पहुंच सकता। इसलिए समर्पित होकर बैठ जाएं, क्योंकि जब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है तो हम उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। केवल इतनी सहायता जरूर हो सकती है कि आप साक्षी दृष्टा होकर, देखने वाले बनकर एक किनारे खड़े हो जाएं, एक किनारे। अगर आप कोई दखल अंदाजी नहीं करते, शुभ अशुभ विचारों के साथ नहीं जाते, तो ये मूलाधार से उठती हुई ऊर्जा स्वतः ही अपना रास्ता बनाते हुए शिव नेत्र की ओर यात्रा करेगी। ऊर्जा का स्वभाव ही ऊर्ध्वगामी होना है, स्वतः होती है।
लगातार देखते चले जाएं। संध्या का ये अद्भुत दिव्य पावन समय, अमृत वेला, ऐसा समय जब सारे संत महात्मा ऋषि मुनि भक्त अपने अपने मार्गों से अपने भीतर के अमृत तत्व की ओर मुड़ गए हैं। उनके भीतर से अनंत दिव्य ऊर्जा का प्रवाह, वाइब्रेशंस बह रही हैं। उस ऊर्जा में, उस वाइब्रेशंस में हम सबकी भी डुबकी लग जाए। ये तभी होगा जब आप किनारे बैठेंगे, मन से किनारा करके। बैठे बैठे शरीर थकने लगे, आसन बदल लेना। इससे पहले कि चेतना दर्द की ओर चली जाए, अवसर नहीं देना। ध्यान का ध्यान रखना, तभी ध्यान भी आपका ध्यान रखेगा। पूरे आनंद, पूरी मस्ती से, एक पागल की तरह, दीवाने मस्ताने प्रेमी की तरह, जैसे कोई पियक्कड़ नशे में चूर हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसी तरह से अपने भीतर बैठे परमात्मा में विलीन होते चले जाएं। मन को अवसर ही ना मिले, इतने ज्यादा तल्लीन हो जाना भीतर कि मन ढूंढता रह जाए कि जीव मेरे हाथ से निकल कैसे गया। लगातार अपना ध्यान शिवनेत्र पर बनाए रखें। ऋषियों के संग बिताया गया एक एक पल अमृत समान है, पुनः वापिस लौट के नहीं आने वाला। जितना गहरा उतरेंगे, उतनी जल्दी हम बुद्धत्व के करीब पहुंचेंगे। हम सब के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा, हम सभी का अपना सद्गुरु मां भगवती कुंडलिनी शक्ति युगों से इस बात की प्रतीक्षा में है कि ये जीव कब वापिस मुझ तक लौटेगा, कब लौटेगा। अपने भीतर के सद्गुरु की ओर मुड़ते चले जाएं। ध्यान स्वयं से प्रेम है, स्वयं से प्रेम। दूसरों से कभी प्रेम नहीं हो सकता, वहां तो मोह है, एक ट्रांजैक्शंस है। किंतु स्वयं से, स्वयं के भीतर बैठे अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा से एक सच्चा प्रेम हो सकता है। लगातार भीतर की ओर मुड़ते चले जाएं। एक एक पल अपने सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें। बाहर कोई सद्गुरु नहीं, बाहर प्रचारक हैं, मार्गदर्शक हैं,
केवल रास्ता दिखाने वाले हैं। भीतर है सदगुरु। अपने सदगुरुदेव की ओर मुड़े, लगातार अपना ध्यान भीतर बनाए रखें। ये मन बहुत चालबाज है। इस मन को भली भांति पता है कि साधक अशुभ में नहीं उलझेगा, वो आपको शुभ में उलझाना चाहेगा। कभी देवी देवताओं में, कभी भगवान की मूर्त में, सूरत में, कभी बाहरी गुरुओं में, उनके ज्ञान में, मंत्रों में। मन हर संभव प्रयास करेगा कि साधक बाहर के संसार की ओर मुड़ जाए, उलझ जाए। अगर आपने मन की मानी तो मन की विजय और आपकी मृत्यु निश्चित है। और यदि आपने अपनी आत्मा की, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की मानी, तो आपके हाथ अमृत लगना निश्चित है और मन की मृत्यु निश्चित है। मन और आत्मा के मध्य खड़ा है जीव, आप खड़े हैं। अब चुनाव आपका है। मन के साथ बहना है या अपनी आत्मा की ओर मुड़ना है। पूरी होश और जागृति से बैठना। बाहर से मस्ती, आनंद, पागलपन हो, भीतर से पूरी होश हो। बाहर से इतना पागलपन छा जाए, इतना नशा हो जाए प्रेम का कि अगर ये शरीर गिर भी जाए, गर्दन कहीं झुक भी जाए, तो उस और ध्यान ही ना जाए। लगातार देखते चले जाएं। आपका मौन आपकी मस्ती के द्वार खोल देगा। मौन का अर्थ प्रेम है, न कि हठ योग। मौन का अर्थ है मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। और गहरे और भीतर। ध्यान अति सरल है, जिसमें कोई पूजा पाठ नहीं, अगरबत्ती नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई इस चमड़े के शरीर को नहलाने धुलाने की जरूरत नहीं। ध्यान तो अंतस का स्नान है, अंतस का। और ये स्नान शिव नेत्र से उतरता हुआ तेज उसकी ऊर्जा में स्वतः होता है। शिव नेत्र पर संगम है, प्रयाग है।
उसी संगम में ध्यान रूपी गंगा में स्नान करना। और भीतर और गहरे। हम सभी साधक परम सौभाग्यशाली हैं। प्रभु हमें कृपा का पात्र बनाकर बार बार अपने चरणों में बिठाकर ध्यान की ओर ले जा रहे हैं। हमारा मोक्ष मुक्ति का द्वार खोलना चाहते हैं। अवसरवादी बनना, अवसर हाथ से ना जाए, लगातार देखते चले जाएं। ध्यान ही ईश्वर की अंतिम बंदगी है, अंतिम पूजा है। और गहरी। ध्यान है अंत से अनंत की यात्रा। एक ध्यानी खोजी, प्रभु का दीवाना प्यासा उस ओर निकल पड़ा है, उस परमात्मा की ओर, उस सदगुरुदेव की ओर, जिसका कोई एड्रेस पता नहीं, फिर भी उसका विश्वास, उसका प्रेम उस अनंत परमात्मा को खोज लेता है। बहुत सुंदर और गहरे। बहुत सुंदर। ध्यान स्वयं के साथ ईमानदारी है। स्वयं के साथ कौन धोखा करेगा? यहाँ दूसरा है ही नहीं जो हमें देखे। पूरी ईमानदारी, वफादारी, पारदर्शिता से बैठना। परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो सभी के लिए एक समान है, सबके लिए उपलब्ध है। हर साधक बुद्ध हो सकता है, महावीर हो सकता है, हर साधक भगवान हो सकता है।
आवश्यकता है अपने भीतर उतरने की, अपने भीतर बैठे परमात्मा सद्गुरुदेव की ओर समर्पित होने की। और भीतर हम सभी साधक बड़े सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा हमें कोई माध्यम बनाकर बार बार जगाना चाह रहा है। जागते रहना भीतर से,
जागते रहना, कहीं मन के साथ बह नहीं जाना। जैसे जैसे विचार कम होंगे, ध्यान गहरा होगा, सांसों की गति सूक्ष्म होने लगेगी, स्वतः होगी। हर प्राणायाम अपने आप घटित होता जाएगा। लगातार देखते चले जाएं। ध्यान के मौन में
स्वयं के मालिक बनकर बैठना। यही अवसर है मन के पास कि वो अपनी सारी माया आप पर डाल दे, और आपके पास भी यही अवसर है कि इस मौन की घड़ी में अपने भीतर सहजता से उतर जाएं। लगातार शिव नेत्र पर अपनी चेतना को बनाए रखें।
बस थोड़ी देर और स्वयं से जुड़े रहें, कुछ पल और। दूसरे को बहुत जाना, किंतु स्वयं को जानना हो तो एक ही मार्ग है, भीतर उतरना पड़ेगा। आपकी अपनी जानकारी किसी दूसरे से नहीं मिल सकती। ये जानकारी आपके अपने पास है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरी मंजिल कहाँ है। अनेकों प्रश्न आपके अपने भीतर से उत्तर बन के प्रकट होंगे। दिव्य ज्ञान, अमृत ज्ञान, आत्मज्ञान बाहर से नहीं मिल सकता। बाहर से केवल इंफॉर्मेशंस मिलेगी, सूचनाएं। चाहे वो सूचनाएं भगवान की हो, किसी सिद्ध की, बुद्ध की, देवी देवताओं की, ऋषियों की। बाहर से केवल सूचनाएं दूसरे के बारे में जानने को मिलेगा। अगर भीतर जाना है, भीतर के बारे में जानना है, स्वयं को जानना है, तो ध्यान में ही उतरना पड़ेगा। लगातार भीतर उतरते चले जाएं।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की निरंतर अपार कृपा हम सब पर सदा बरस रही है। प्रभु बार बार अपने चरणों में बिठाकर हमें ध्यान में उतार रहे हैं। आइए प्रभु की इस अपार कृपा का सभी मिलकर धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ईश्वर की सीधी और कृपा का, अनंत कृपा का प्रमाण है कि वह हमें किसी सही मार्गदर्शक से मिला देता है, जो हमारे रास्तों को छोटा करके हमारी जो श्वासों की पूंजी बहुत तेजी से खर्च हो रही है, उसी पूंजी से ही हमारी यात्रा करवा देता है। इससे बड़ी कृपा उस परमात्मा की हम सब पर क्या हो सकती है। ये करुणा, ये दया उस परमात्मा की है जो हमारा हाथ पकड़ लेता है, हमें हर ओर से बचा लेता है, ज्ञान के चक्रव्यूह से निकालकर सीधा सीधा ध्यान की ओर मोड़ देता है। हम सब पर परमात्मा की बहुत बहुत कृपा बरस रही है। सदा धन्यवाद करना उस अनंत का, अपने भीतर बैठे सद्गुरु परमात्मा का, अपने इष्ट देव भगवान का सदा धन्यवाद करना। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। ओम।